दोस्तों मैं आया हुआ हूँ कैपिटल हार्ले सेक्टर 34 गुड़गांवा। और यहाँ मैंने फ़र्स्ट सर्विस कराई है अपनी बाइक की। बाइक की सर्विस हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही अपनी बाइक और इसे लेके अब चलते हैं। तो अब जाएंगे हम दिल्ली। ये पार्ट 1 है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फर्स्ट सर्विस मैंने कराई थी इसकी, 800 किलोमीटर चल गई है बाइक। तो अब हम जा रहे हैं वापसी दिल्ली। पहले मैं आया था सेक्टर 16 गुड़गांव में, जहाँ से मैंने बाइक परचेज़ करी। बट वहाँ अभी 15 दिन लगेंगे बाइक जो सर्विस का प्रोसीजर स्टार्ट होने में। तो इसके बाद अब अपना चलते हैं वापसी, घर जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड करूँ। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना GoPro Hero 12 कैमरा से। और अभी 1080p रिजोल्यूशन पे मैंने रिकॉर्ड करी है। और वो इसलिए करी क्योंकि 70% बैटरी थी। मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए मुझे अपना 1080p रिजोल्यूशन पे करना पड़ा। तो इस टाइम फ़ोन आ रहा था तो मैंने साइलेंट कर दिया और थोड़ा कट कर दिया बीच में। तो अब अपना चलते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि यार बारिश होने वाली है। तो मुझे पता है कि 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है घर तक पहुंचने में। मुझे जाना था ईस्ट दिल्ली। यहाँ पे भी मुझे बीच में ट्रैफिक मिला था, दिखाऊंगा आगे आपको दिखेगा। एक्सीडेंट हो गया था एक ऑटो का। उस चक्कर में जाम लगा हुआ था गुड़गांव में। पिकअप वाइज आप देखोगे आपको दिख रहा होगा, तो काफ़ी अच्छी चलती है बाइक। 80 to 90 तो आप कह लो पता ही नहीं लगता है इस पर। फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखता हूँ। 1080p पे करी। मैं जब जा रहा था तो मैं स्कूटी पे गया था, वो मैंने 4K रिकॉर्डिंग करी है। तो वो भी मैं पोस्ट करूँगा। बट मैंने सोचा फ़र्स्ट मैं एक हार्ले डेविडसन की डाल देता हूँ। ये मॉडल है हार्ले डेविडसन X440। इसकी फ़र्स्ट सर्विस थी। एक हफ़्ता हुआ है लिए हुए। एक हफ़्ता आई थिंक 10 to 12 डेज़ हुए होंगे। तो किलोमीटर्स पूरे हो गए थे। तो उसमें था कि अगर 750 किलोमीटर हो जाते हैं तब आपको इसकी फ़र्स्ट सर्विस करानी है। तो 800 हो गए थे, मैंने कहा चलो इसकी करा लेते हैं। और मुझे हार्ले डेविडसन के उससे ही करानी थी, बिकॉज़ जो सर्विस सेंटर मैंने देखे पटपड़गंज में भी दिखा रहा था, बट वो कोई मुझे वर्दी नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना हार्ले डेविडसन के प्रॉपर शोरूम में ही जाके कराऊँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था बाइक में। आप देख सकते हो कि लेफ़्ट राइट करने में भी और काफ़ी स्मूथ चलती है। और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे बाइक चलाने का। उस वजह से भी ये ऐसी चल रही है बाइक। जिस पे एक्सपीरियंस हो वो ही थोड़ा चला सकता है, बिकॉज़ फिर एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। और वैसे ये हाईवे है, कोई नॉर्मल रोड नहीं है घर के बाहर की। तो इसलिए आप इस चीज़ों का ध्यान रखना। तो अभी ये मेन गुड़गांवा से ही था अपना हाईवे। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, रोड्स हाईवे काफ़ी अच्छे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, टू व्हीलर ही चलाना मैं पसंद करता हूँ, बिकॉज़ भीड़ इतनी है दिल्ली में, जाम इतना लगता है कि कह लो कि टाइम का तो पता ही नहीं लगता कहाँ चला जाता है अगर आप गाड़ी में। मेरे पास कार भी है, बट मैं उसे प्रेफर इतना नहीं करता, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि उसमें टाइम इतना वेस्ट हो जाता है अगर आपको थोड़ा 5-10 किलोमीटर ही दूर जाना है तो। और जैसा कि आप देखना, अभी आप ये पूरी वीडियो अगर देखोगे तो सिर्फ जो गैप मिल जाता है उससे ही आप अपना बाइक निकालते चले जाते हो, और पीछे जो ट्रैफिक है वो रह जाता है, और कार्स वगैरह ये सब चीज़ें भी। टाइम बचता है बेसिकली टू व्हीलर से। मेन यही रीज़न है मेरा बाइक चलाने का। और ऐसा नहीं कि हार्ले डेविडसन ही हो, मेरे पास अपाचे है, स्कूटी है, मैं वो भी प्रेफर करता हूँ। बस ये मैं चला रहा था तो इसमें थोड़ा अच्छा है, पिकअप वगैरह कंफर्ट अच्छा है, अच्छा लेवल है इसमें। अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है बाइक से तो आप प्रेफर कर सकते हो कि आप हैवी चीज़ ही ले जाओ। और मौसम आप देख ही रहे हो कि ऐसा हो रहा था कि भाई पता नहीं कब बादल बरस जाएंगे। और मैं जब गया था तो धूप थी अच्छी खासी, और जब निकला तो मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, एकदम बादल से छा गए। तो अब देखो ऐसे बड़े बड़े ट्रक चलते हैं हाईवे पे, तो इनका आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो मैंने कहा यार इतने बादल हो गए, अब घर भागो, मुझे वैसे ही भीगना नहीं था, वैसे ही मैं सुबह का निकला हुआ था, क्योंकि पहले गुड़गांव आया तब भी जाम था। वो तो मैंने दूसरी साइड से निकाली थी, यहाँ से नहीं निकाली, यहाँ पे जाम बता रहा था आधे घंटे का। तो मैंने कहा यार इसे इग्नोर करो, दूसरे साइड से चलते हैं, अपना एम्स की साइड से मैंने निकाली थी, वो भी गूगल मैप के थ्रू ही। उसके बाद फिर अपना वापसी जाते वक्त मैंने कहा यार अब हिम्मत नहीं है गूगल मैप देखूँ बार बार, क्योंकि रास्ता तो मुझे ऐसा याद था नहीं। तो मैंने सोचा कि अपना सीधा यही हाईवे पकड़ूंगा, जाम आएगा दिखी जाएगी, बाइक है अपना निकल जाएगी इधर उधर से, और वो दिखाऊंगा भी आपको कैसे निकलेगी। क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ वहीं पे रोक दिया था, पुलिस वालों ने भी कहा भाई रुक जाओ रुक जाओ, तो उन्होंने निकलने नहीं दिया था, बंदी ब्लॉक ही कर रखी थी रोड, क्योंकि क्रेन लगी हुई थी और क्रेन से वो हटा रहे थे, उस ऑटो को उठा के हटा रहे थे साइड में। तो वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाती है, आप कह लो ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स की, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो फर्स्ट पार्ट में हम जा रहे हैं अपना गुड़गांवा से धौला कुआँ, देन सेकंड पार्ट में हम जाएंगे धौला कुआँ से आपका गीता कॉलोनी। अब यहाँ मैंने एक बार चेक करा था यार जाम क्यों हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो राइट में जाम है, तो मैंने फिर लेफ़्ट से निकाली है, आप देख सकते हो। मैंने कहा यार यहाँ से थोड़ा गैप में निकल जाएगी, राइट में तो निकलना मुश्किल है, तो जहाँ गैप मिला वहाँ से मैं निकालता चला बाइक को। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी जाम मिला था, तो वो मैंने हटा दिया है थोड़ा, बिकॉज़ वो वीडियो और लेंथी हो जाती। सो मैं सीधा आपको वहाँ पे ले चलता हूँ जब एक्सीडेंट वाली लोकेशन पे हम पहुँचे। तो यहाँ मैं रुका हुआ था काफ़ी देर से, फिर इन्होंने निकाली बाइक वगैरह, फिर मैंने कहा चलो भाई अपन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि टू व्हीलर का यही तो मज़ा है, दुनिया खड़ी रह जाती है गाड़ी में, टू व्हीलर निकलता चला जाता है आगे। तो मैं भी अपना निकालता ले गया। अरे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, एकदम सैंड पड़ी हुई थी, आइडिया नहीं था। फिर यहाँ से देखो अपना क्या मस्त से निकालते चले जाओ, बस टू व्हीलर का यही फ़ायदा है, बस जो मन करता है ना चलाने का वो इसलिए करता है क्योंकि यार चल टाइम बचता है, टाइम इज़ मनी आज की दुनिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, क्रेन आपको दिख रही होगी, लोग भी उतर के देख रहे थे भाई ये क्या हो गया। तो मैंने भी कहा आगे चल के ज़रा देखते हैं ऐसा कितना बड़ा हो गया एक्सीडेंट। तो ये देखोगे आप, यहाँ रोक रखा था सबको, वो हरा सा आपको दिख रहा होगा, ये देखो पुलिस वालों ने भी कहा भाई रुक जाओ, लोग वीडियो भी बना रहे थे, जैसे आप देख रहे हो ये लाल टी शर्ट में बंदा है तो वीडियो बना रहा था, तो पुलिस वाले कह रहे भाई रुक जाओ। राइट में भी आप देखो कि वहाँ खड़े हैं पुलिस वाले, तो जब तक ये हटाया नहीं था तो हमें रोक लिया था कि भाई सब अभी रुक जाओ, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ था। और राइट में भी रोक रखा था कुछ ट्रैफिक, बिकॉज़ पुलिस वालों की गाड़ियाँ थी, क्रेन्स वगैरह ये सब। फिर धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि हाँ भाई अपना रख गया है, फिर उन्होंने निकालना शुरू किया, और बंदे भी पेशेंस खो रहे थे क्योंकि उन्हें लगा यार रास्ता क्लियर हो गया जल्दी से करो। बट उन्होंने क्या करा कि अपना भैया जब तक पूरा क्लियर नहीं करेंगे तब तक रास्ता नहीं देंगे। फिर भी उन्होंने राइट साइड से अपना खोला था सारा रास्ता, जो पुलिस वाला आपको दिख रहा होगा, तो उसने वहाँ से चालू किया भाई चलो चलते हैं। अब सब खड़े होके यही देख रहे थे भाई वो क्या रहा है, ऐसा क्या हो गया। खैर मैं थोड़ा लेट पहुँचा था, तो ऐसा नहीं कि कुछ एक्सीडेंट दिखा, बट ये था कि हटाते मैंने कहा यार अच्छा ये तो गलत ही हुआ, क्या हाईवेज़ पे ये होता रहता है और जिसकी वजह से लंबे जाम लग जाते हैं। फिर उन्होंने कहा चलो भाई निकालो, तो राइट साइड से निकालने को बोला, मैंने कहा यार राइट में ले चलो, वहाँ से निकालो भाई। अब कैसे निकाले, मैंने कहा भाई जल्दी से बस निकल लो, फुर्र हो जाओ। तो भैया यहाँ से निकालते ही जो सुकून मिला ना कि चलो भाई एकदम रोड खाली, फिर तो होते भागो घर को निकल लो फटाफट। तो यहाँ पे भी अब इसके बाद मुझे इतना कहीं जाम नहीं मिला, थोड़ा बहुत था वो रशेस जो होते हैं गाड़ियों के, तो वो तो अपना साइड से गैप से अपना निकल लिया था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे ये डाउट था यार मैं उधर ही चढ़ा लेता मेन रोड्स पे, मेन हाईवे पे,
आप देखो राइट में ऊपर से वो सारा निकल रहा है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब जो रास्ता ले लिया ठीक है। और गूगल मैप ने बताया था कि इसी रोड पे आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। सो ये भी बेनिफिशियल होता है गूगल मैप्स का कि भाई वो पहले से ही बता देता है। और मैं प्रेफर करता हूँ वो देख के निकलूँ, बट हमेशा ठीक नहीं होता, बट कभी कभार गलतियाँ भी करता है गूगल मैप्स। बट ये था कि यार अपना मेन हाईवे पे आ जाओ। अब यहाँ पे तो थोड़ा चलो जाम सा था, वो भी आगे बुलडोज़र जा रहा था। बुलडोज़र है क्या है, मशीन है। तो ये फिर अपना हम चले आगे और खाली रास्ता था। और मुझे लगा भाई बारिश तो बस पड़ने वाली है। मैंने कहा भगवान जल्दी से बस घर पहुंचा दे, बारिश मत कर वही हो बस। फिर अपना ये हम आ गए, अपना हाईवे खाली होता चला गया क्योंकि पीछे इतना रुका हुआ था। अब मुझे ये था कि मुझे राइट वाले पे जाना था। मुझे एक टेंशन वो हो गई यार, कहाँ से रास्ता निकालूँ। और हाईवे था एकदम, मैं राइट में जा नहीं सकता क्योंकि आप देख सकते हो वो लगे हुए थे बैरिकेड वगैरह। मैंने कहा कोई नहीं, आगे से निकाल लेता हूँ, फिर मर्ज हो जाऊँगा। फिर मैं थोड़ा लेफ्ट में गया जहाँ से बाइक्स वगैरह निकलती हैं। तो मैंने लेफ्ट में रखी। मैंने कहा चलो ये तो क्रॉस करूँ, उसके बाद देखते हैं टोल क्रॉस करने के बाद। सो टोल क्रॉस करा। फिर मैंने कहा यार ये कहाँ को निकल रहा है, तो आगे जा रहा है लेफ़्ट को। मैंने कहा यार यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखा मैंने कहा यहाँ गैप है, यहाँ से निकाल लेता हूँ। फिर अपना निकाला। मैंने कहा यार ये तो अभी भी राइट साइड में ही चल रही है कहानी। मैंने कहा चलो आगे ले चलता हूँ, कहीं मर्ज हो रही होगी। मैंने सोचा कहीं से निकाल लूँ। फिर मैं सोचा लेफ़्ट में लूँ, रोक लूँ, फिर निकालूँ। मैंने कहा छोड़ना यार, चल चल चल। फिर अपना गए सीधा, ये चल रहे हैं अपना यहाँ से निकालो। फिर मैंने कहा अच्छा अब तो हो गया मर्ज, अब कोई टेंशन नहीं। दिमाग में चल रहा था कोई और रास्ते पे ना निकल जाओ। मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो सीधा सीधा अपने को निकालना है और डोला कुआँ पहुँच जाएगा। तो फिर अपना ये अपना चलते गए हम, अच्छे से निकलते गए और गैप से मैं निकालता गया। सो जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम बचता है टू व्हीलर से कहीं आने जाने में। और वो हाईवे की बात ही नहीं है, चाहे लोकल रोड्स हों या कुछ हों, बाइक तो आप कहीं से भी निकाल लो, किसी अलग रास्ते से निकाल लो, गाड़ी में वो मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा बहुत जाम आता गया, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, चलता जाम था ये। तो मुझे था चलो भाई यहाँ से निकलो फटाफट। ये आई थिंक ट्रक की वजह से जाम था या ऐसे ही चल रहा था, ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा था यहाँ पे। तो मैंने लेफ़्ट से जितना हुआ निकाल सकता हूँ मैंने निकाली। मैंने कहा यहाँ से क्रॉस हो जाए तो अपना बच जाएगा टाइम। तो क्वालिटी भी आप देख सकते हो, गोप्रो की अच्छी क्वालिटी आ रही है और ये 1080p पे थी। सो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि यार इतनी अच्छी बन जाएगी, बट काफ़ी अच्छी बन गई 1080p पे भी। तो अब आप सोचो कि 4K 120 FPS पे क्या रिकॉर्डिंग होगी। तो 4K 120 FPS मैंने रिकॉर्ड करी है कल रात को, तो उसकी वीडियो भी मैं पोस्ट करूँगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इसमें ये क्यों ना डालूँ। बट एक प्रॉब्लम ये होती है कि रिकॉर्डिंग माइक की ठीक से नहीं हो पाती आवाज़ की ना। तो इस वजह से, क्योंकि आपको ध्यान भी लगाना होता है सारा रोड पे, ऐसा नहीं कि बातें करते हुए आप ऐसे चला रहे हो। पूरा ध्यान होता है आपका रोड पे कि भाई कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ नहीं है, कहाँ से निकालनी है। अब जैसे यहाँ से निकाली तो अब आप बातें तो बना नहीं सकते कि यार बातें बना रहे हो और वीडियो बना रहे हो। तो इसलिए फिर मैंने ये करा अपना कि चल भाई ठीक है, अपना रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर वॉइस ओवर डाल दूँगा जो जो चीज़ें हुई हैं। तो फिर ये मैंने वॉइस ओवर ही डाला था बाद में। मैंने कहा अब आप इंजन की आवाज़ तो सुनते नहीं रहोगे, बोर ही हो गई, तो थोड़ी आवाज़ डाल देता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। ये भी हम अपना आ ही गए हैं पास में, धौला कुआँ के पास।
ये लेफ़्ट को रास्ता जा रहा है द्वारका के लिए, बट ये रास्ता बड़ा अच्छा है, यहाँ पे प्लेन दिखते हैं। कभी यहाँ भी जाऊँगा मैं। तो एक रास्ता निकल रहा है, अभी आएगा या पता नहीं आगे आएगा थोड़ा। तो जहाँ गैप मिला अपना मैं निकालता चला गया भाई। लेफ़्ट साइड में मैंने कहा थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, ट्रक कार यहीं से निकाल लेता हूँ सीधा सीधा। तो यहीं से अपना निकालता हुआ मैं ले गया था। फिर मैं सोच रहा लेफ़्ट को लूँ, मैंने कहा नहीं भाई अब लेफ़्ट को नहीं लेना, फिर कहीं और ही रास्ता खुल जाए। यहाँ से तो मैं थोड़ा गैप से निकाल सकता हूँ बाइक को। तो वही मैंने कोशिश करी कि यार बाइक को निकाल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आपको दिख ही रहा होगा। और साथ ही साथ मेरी नज़र ऊपर आसमान में भी थी कि भाई कहीं ये बरसे ना बस, क्योंकि थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। फिर बारिश हो जाए, रोड गीली हो जाए, बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। फिर ये सब चीज़ें नहीं होती कि आप थोड़ा स्पीड में चला रहे हो या लेफ़्ट राइट कर रहे हो या ब्रेकिंग, इफ़ेक्ट पड़ जाता है सारी चीज़ों पर। ये फिर अपना बस यहाँ से सीधा ही जाना था। यहाँ थोड़ा होता है मर्ज हो रहा होता है या जा रहे होते हैं व्हीकल्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आगे। ये हम निकल गए। फिर दो रास्ते जा रहे होते हैं, तो मैंने डोला कुआं वाला रास्ता ही लिया था क्योंकि दिन का टाइम था। मैंने कहा आराम से हो जाएगा, सीधा सीधा रास्ता था ये। तो मैंने सोचा था कि चलो इंडिया गेट साइड अकबर रोड, यहाँ से भी एक वीडियो बन जाएगी, आपको दिखेगा क्या मौसम में कितना अच्छा लगता है। ये हम पहुंचने वाले हैं ढोला कुआं के पास। सो नेक्स्ट पार्ट में हम ढोला कुआं से जाएंगे आपका गीता कॉलोनी। सो ये बहुत काफ़ी लेंथी हो जाती है और मैंने कहा पता नहीं कोई देखे ना देखे इतनी लेंथी। सो इसलिए मैंने इसका 2 पार्ट में डिवाइड करा इस वीडियो को। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 2 में भी हम चलाएंगे आराम से अपना ठीक ठाक, ऐसे ही चलाते हुए ले जाएंगे। बट ये है कि भाई बड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है। और अभी ये मैंने 3rd या 4th टाइम चलाई है बाइक ऐसे लंबे रूट पे। तो अभी धीरे धीरे और एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे ब्रेकिंग का, तो और फिर आप अच्छे उससे तरीके से चला सकते हो। वैसे तो अभी भी चल रही है खैर अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 2 व्हीलर का अपना यही मुझे थोड़ा बेनिफिट लगता है कि ट्रैफिक से बच जाता हूँ, टाइम बच जाता है और अपना आराम से निकाल लो। देखो आगे प्लेन दिख रहा होगा आपको, दूर गया नीचे। तो काफ़ी लोग वैसे जाते ही हैं बाइक से। तो ये अपना हम काफ़ी क्लियर हो गया था, क्या कहते हैं, ट्रैफिक वगैरह। तो ये अब आप रोड देख सकते हो, दिल्ली रह गई 16 किलोमीटर। बस गैप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कम था गैप, ऐसा भी नहीं बिल्कुल कम गैप में ही आप निकाल लोगे।
था, जहाँ मिले वहाँ से निकाल लो। मौसम भी थोड़ा गड़बड़ाता जा रहा था, मुझे तो सबसे ज़्यादा टेंशन मौसम की हो रही थी खैर। और ये वसंत विहार को जाता है एक रास्ता, एक लेफ़्ट को जाता है धौला कुआँ। तो मैंने प्रेफर करा कि यार धौला कुआँ से ही जाऊँगा, सीधा सीधा अपना रोड पकड़ूँगा, इधर उधर नहीं घूमना, क्योंकि वैसे ही थका हुआ था मैं पूरे दिन का। तो ये राइट को जाता है रास्ता, आ रहा है साइन बोर्ड पे, लेफ़्ट में धौला कुआँ था। मैंने कहा धौला कुआँ को ही लो अपना सीधा सीधा। तो ये रहा अपना, सीधा आ गया, राइट को वो निकल गया वसंतपुर। और फिर बस शुरू में ही जो वो ऑटो की वजह से ट्रैफिक था वही मिला था, नहीं तो वैसे ठीक था सारा। ट्रैफिक की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिली थी मुझे, क्योंकि दिन का टाइम था। और यही होती ना सुबह या शाम ट्रैफिक होता है, पीक आवर्स जो हम कहते हैं, तो काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। तो ये आप देख सकते हो आगे अपना, यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल लेफ़्ट में ही कर ली थी क्योंकि ट्रैफिक था थोड़ा, तो मैंने कहा लेफ़्ट से ही थोड़ा निकाल लेता हूँ भाई। सही पूरा मैंने लेफ़्ट से ही निकाल ली थी। फिर अपना राइट में करी, मैंने कहा चलो भाई अब राइट में कर लो, आगे तो बस जा रही थी। अब ये आने वाला है अपना धौला कुआँ, आने वाला है सामने। तो दोस्तों आई थिंक आपको भी इससे एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर कोई बाइक चलाता है, अगर आप भी बाइक चला रहे हो इस रास्ते पे तो कैसी फीलिंग आती है। सो मेरी यही कोशिश थी वीडियो में दिखाने की कि हमारी हार्ले डेविडसन X440 कैसे परफॉर्म करती है, और कैसा एक बाइक लॉग जो मैं कहूँगा, वी लॉग भी है बाइक लॉग भी है, क्योंकि बाइक के नज़रिए से आपको कैसा लगेगा देखना, रोड्स पे चलना, वो इसमें दिखता है आपको वीडियो में। तो सीधा ये रास्ता जा रहा है हमारा इंडिया गेट को, तो मुझे इंडिया गेट ही जाना था, और वहाँ से फिर रास्ता पकड़ के मंडी हाउस से होते हुए गीता कॉलोनी, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो फ़िलहाल इस पार्ट में तो हमारा एंडिंग की तरफ हम पहुँच रहे हैं। तो जैसे ही हम धौला कुआँ मेट्रो स्टेशन क्रॉस करेंगे, यहाँ वीडियो हमारी ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कितना अच्छा मौसम है। अब मौसम तो आप देख ही रहे हो, मौसम इज़ वेरी ऑसम। तो इस मौसम में फिर पेड़ वगैरह एकदम नेचर का अच्छे से मज़ा आ गया था चलाने में। सो ये एक होता है हम आप देखते हैं, बट एक होता है कि आपको दिखाना, उसका अलग मज़ा होता है। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।